बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगा सिल्वर और कॉपर के पाइप को आपस में वेल्डिंग करने का। अगर कोई टेक्नीशियन नहीं भी है, जैसे कि आम आदमी समझ लें, आम आदमी भी अगर इसको वेल्डिंग करना चाहेगा तो उसके लिए भी बहुत ईजिली और आसान हो जाएगा। ख़ासकर जो न्यू टेक्नीशियन है वो इस वीडियो को लाजमी देखें, ताकि उनको इसमें दोस्तों बहुत फ़ायदा होगा और उनके लिए बहुत ही रहनुमाई है और बहुत ही आसान सा तरीका जो है मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, जो हमारा हिस्सा है कॉपर का, अपने हमने तकरीबन आपके सामने 6 से 7 इंच का टुकड़ा लिया हुआ है और तकरीबन ये 1.5 सूतर का पाइप है। और इसको और जो आपका सिल्वर का पाइप है, इन दोनों को जो आपने आपस में ज्वाइंट करने हैं दोस्तों, सिल्वर और कॉपर, इन दोनों को आपने अच्छे से रेगमाल या बुरश की मदद से साफ़ कर देना है कि ऊपर कचरा वगैरह या कोई पेंट वगैरह है तो वो बिल्कुल ही ना रहे। तो ये देख लें, आपके सामने इसकी अच्छे से मैंने सफाई की है। तो आपने अब एक चीज़ नोट करनी है, तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा जो है कॉपर के पाइप का सिल्वर के पाइप के अंदर जाना चाहिए। ठीक हो गया। जैसे कि आपके सामने ये पाइप तकरीबन 1.5 सूतर का है और वो वाला जो है तकरीबन दोस्तों 2.5 सूतर का लगा होता है। ठीक हो गया। अगर आप 2 का भी लगाना चाहें तो वो भी लग सकता है। तो तकरीबन आपका तो दोस्तों जो कॉपर का पाइप है सिल्वर के पाइप के अंदर तकरीबन 1.5 इंच या 1 इंच तो कम से कम लाजमी ही अंदर जाए। ठीक हो गया, अंदर इसको चला जाना चाहिए। तो उसके बाद आपके सामने सिल्वर रॉड मौजूद है और टॉर्च अपनी मोमबत्ती से हम इसको टांका लगाएंगे। अब इसकी पोजीशन आपने किस तरह से रखनी है, पाइप को आपने सीधा आसमान की तरफ खड़ा करना है जो आप वेल्डिंग करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने किया हुआ है। और सिल्वर और कॉपर के पाइप को आपने सीधा आसमान की तरफ सीधा ऊपर खड़ा कर देना है। उसके बाद आपने दोस्तों सिंपली अपनी टॉर्च जलानी है, जो कि आम बत्ती है। तो ये कि मैं आपके सामने जलाकर आपको लगाकर भी दिखाता हूँ, आपके लिए बिल्कुल ही इजी और आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आपने अब करना क्या है दोस्तों, जब भी आपने टॉर्च जलानी है, एक मीडियम दोस्तों इसको रखकर, ज़्यादा इसको तेज़ भी नहीं करना। तो आपने अपना कॉपर वाला पाइप जो है वो हीट करना स्टार्ट कर देना है। ये आपने सिल्वर वाले पाइप के ऊपर हीट देनी ही नहीं है। ठीक हो गया, क्योंकि हमारा 1 से 1.5 इंच टुकड़ा जो है अंदर गया हुआ है। जब आप देखेंगे आपका कॉपर का पाइप दोस्तों लाल होना स्टार्ट हो गया है, उसके बाद आपने उसी कॉपर के पाइप के ऊपर अपना सिल्वर रॉड लगाना है, तो वो खुद ब खुद ही पिघल कर अंदर चला जाएगा, जैसे कि मैं आपके सामने लगाकर भी आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप सिल्वर के पाइप को हीट देंगे तो वो दोस्तों पिघल जाएगा और इजीली आपका टांका नहीं लगेगा। अगर लग भी जाएगा तो लीक रहने के खदशात जो हैं बहुत बढ़ जाते हैं। जब आप कॉपर के पाइप के ऊपर हीट देकर इसको लगाएंगे तो ये पिघल कर खुद ब खुद अंदर चला जाता है और बहुत ही अच्छे से और मजबूती से दोस्तों टांका लग जाता है। ये कुछ इसका तरीका है। मज़ीद भी मैं आपको इसको लगा हुआ भी रेगमाल करके फिर भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लें, आपके सामने बहुत ही अच्छे से बरेयरिंग हो गई है, आपस में दोनों दोस्तों ज्वाइंट हो गए हैं। जब भी आप इसको लगाना चाहें, ख़ासकर जो न्यू टेक्नीशियन है, तो इस काम को लाजमी इस तरह से किया करें, तो आपकी जो है कंप्लेन के इशू भी नहीं आएंगे और आपका जो है ज्वाइंट जो है वो भी बिल्कुल मजबूती से और अच्छे से लग जाएगा। कोई भी कॉपर और सिल्वर का पाइप वेल्डिंग करते वक्त यह तरीका लाजमी दोस्तों अप्लाई किया करें। इससे आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी और आपकी जो कंप्लेन वगैरह है वो भी आपको नहीं मिलेगी। आई होप कि आज की वीडियो की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।